राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए सावित्री मैया की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है, जिसमें से एक स्कंद पुराण भी है, जिसके रचयिता भगवान श्री वेद व्यास जी ने यह वट सावित्री व्रत का कथा स्कंद पुराण में विस्तार रूप से बताया है। वट सावित्री व्रत कथा सावित्री और सत्यवान की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि को सुना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के पास जाकर उनकी विधिवत पूजा करती हैं और सावित्री की कथा बड़े प्रेम भाव से सुनती हैं। यह कथा निष्ठा, प्रेम और बुद्धिमता की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह पति पत्नी के संबंधों में निष्ठा, त्याग और प्रेम के महत्व को दर्शाती है। तो आइए हम भी आज बड़े प्रेम से इस वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वट के सावित्री की पूजा करने के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूजा करने की क्या विधि है। सुबह स्नान और सेवा श्रृंगार करने के बाद बरगद के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले उसे प्रणाम करके दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद वृक्ष में जल अर्पित करें, फिर रोली कुमकुम लगाकर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें, फिर काले चने जो भिगोकर पहले से रखे जाते हैं, गुड़ और बरगद के पत्ते पर 5 फल जो भी सीजन के हिसाब से प्राप्त हो उसे आप भोग लगाइए। उस पत्ते पर मंगलसूत्र के काले मणियों की एक छोटी माला बनाकर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद कम से कम 101 पत्ते सजा कर रखें। फिर वृक्ष की सूत से धागे से लपेट कर कम से कम 7 बार प्रदक्षिणा करें। 7, 21 या 51 बार भी आप कर सकती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिए। फिर जितनी भी औरतें वहां पर उपस्थित हैं उन्हें हल्दी कुमकुम लगाकर उस सजे हुए पत्ते को उनको भेंट करिए। फिर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। तो आइए हम भी वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मध्य देश में एक राजा राज्य किया करते थे, जिनका नाम था अश्वपति और उनकी रानी का नाम था मालती। राजा अश्वपति बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। उनकी न्यायप्रियता और धार्मिक स्वभाव के कारण उनकी प्रजा हमेशा उनसे प्रसन्न रहती थी। परंतु राजा की कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी दोनों हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक बार गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री की पूजा की और उनका व्रत किया। हवन इत्यादि करके संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। कुछ वर्ष के बाद उनकी अटूट भक्ति के कारण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्रदान कर दिया। समय बीतने लगा। देवी सावित्री के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक बहुत सुंदर और तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। इसके कारण सावित्री देवी के आशीर्वाद के प्राप्त होने के कारण उनका नाम सावित्री रख दिया गया। सावित्री बहुत ही रूपवान, भक्तिवान और गुणवान कन्या थी। इस कारण राजा, रानी और प्रजा सभी प्रसन्न रहते थे उनसे। सावित्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने उनसे लिए बहुत से वर की खोज करना प्रारंभ कर दिया, परंतु उनके योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में राजा ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम ही अपने लिए योग्य वर ढूंढो। योग वर की आशा में सावित्री वन की तरफ चल पड़ी। वहां उन्हें एक सुंदर नवयुवक को देखा, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र थे। राजा धूमसेन का राज्य छीन जाने के कारण वह वन में निवास किया करते थे। सत्यवान गुणवान, रूपवान होने के कारण सावित्री के मन को भा गए। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति वरण कर लिया। यह बात वापस आकर उन्होंने अपने माता पिता से जब कहा तो रानी ने जब त्रिकालदर्शी नारद जी से यह बात बताई, तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, हे पुत्री, आपने जिस वर को वरण किया है उसकी आयु बहुत कम है। नारद जी ने जब अपने दिव्य दृष्टि से देखकर सत्यवान के बारे में सावित्री से कहा कि हे पुत्री, सत्यवान की उम्र बहुत कम है, वह 1 वर्ष से अधिक नहीं जीवित रहेगा। इस कारण तू अपने लिए कोई और भी वर ढूंढ लो। परंतु सावित्री ने यह उत्तर दिया कि हे प्रभु, जैसे राजा एक ही बार आज्ञा देता है, उसी तरह स्त्री भी एक ही बार अपने मन में पति को वरण करती है। अब मैं किसी और के बारे में भी नहीं सोच सकती। राजा रानी के समझाने के बाद भी सावित्री जब नहीं मानी तो राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ बड़े धूमधाम से करवा दिया। अब सावित्री और सत्यवान बड़ी प्रसन्नता के साथ जंगल में ही रहने लगे। 1 वर्ष के बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो सावित्री ने मृत्यु के 2 दिन पहले से ही निराहार व्रत करना शुरू कर दिया।
मृत्यु वाले दिन उसने निश्चय किया कि वे अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में जाएगी। उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। जंगल में चलते चलते थक हार कर वह दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब सावित्री ने यमराज को आते हुए देखा, कुछ देर के बाद उसने देखा कि यमराज उनके पति सत्यवान के अंगूठे जितनी जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ मत चलो, परंतु सावित्री ने कहा कि यह मेरे पति हैं, इनके पीछे चलना मेरा धर्म है। तब यमराज उनकी निष्ठा और पति प्रेम से प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर को अंधेपन से उनकी मुक्ति दिलाने के लिए कहा, पति के लिए खोया हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब यमराज जी उसकी चतुराई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और काले चने के रूप में सत्यवान की जीवात्मा को वापस लौटाकर उन्हें पुनः यमलोक की ओर चले गए। तब सावित्री वापस आकर वह वट वृक्ष के पास आ गई और जहां उनके पति का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था, तब सावित्री ने वो काला चना उनके मुख में रख दिया, जिसके कारण सत्यवान पुनः जीवित हो गए। तब दोनों प्रसन्न मन से घर आ गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ गई है, उनकी झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई है। यह देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और सुखपूर्वक वहां रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की कथा, जो हमें पति पत्नी के गहरे संबंधों, प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।